अगर आप 2010 ईस्वी में बिटकॉइन के बारे में जान रहे होते और अगर आप मात्र उसमें 100 रुपया भी इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपया होता, क्योंकि 2010 ईस्वी में बिटकॉइन का प्राइस था ओनली 20 रुपया और आज यही बिटकॉइन का प्राइस हो गया है 30 लाख रुपया। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज़ क्या है, तो आज मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है, पब्लिक लेजर क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी को आखिरकार डिजिटल गोल्ड क्यों कहा जाता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग क्या है और आप जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ को कैसे माइन कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, कौन सी कंपनियां जो हैं अभी क्रिप्टो करेंसीज़ को यूज़ कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप जो है वो फ्री में बिटकॉइन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसीज है क्या। तो क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं अभी रुपया को, और रुपया क्या होता है, रुपया हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं। अमेरिका के लोग उसी में आपको डॉलर का यूज़ करते हैं, और जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो लोग किसको यूज़ करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं रियाल को। ठीक है, तो उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। समझ लो, मतलब कि आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि ये जो है किसी भी कंट्री के दायरे में नहीं है, ये जो है इंडिपेंडेंट है। मतलब कि आप किसी भी आदमी को पे करते हो क्रिप्टो करेंसीज में तो वो डायरेक्टली उसी आदमी के पास जाता है, उसके बीच में जो है ना कोई नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज़ को पे करते हैं अभी के टाइम में तो वो क्या होता है, पहले बैंक में जाता है फिर उस व्यक्ति के पास जाता है। लेकिन अगर बिटकॉइन में यही चीज़ को अगर हम लोग करें तो बिटकॉइन में क्या होगा कि वो जो है डायरेक्ट उस आदमी के पास जाएगा, उसके बीच में कोई नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का उसमें आदमी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि पब्लिक लेजर क्या होता है। तो जिस तरह से अभी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं अपना रुपया का, तो उसका सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, उसका सारा डाटा आपके बैंक में स्टोर होता है। मतलब कि बैंक वालों को सारा कुछ पता होता है कि आपके अकाउंट में भी कितने रुपए हैं, आपने कब ट्रांजैक्शन किया, किस डेट को ट्रांजैक्शन किया, कितने टाइम में ट्रांजैक्शन किया, इन सभी चीज़ का ब्यौरा जो है बैंक अकाउंट में रहता है। तो ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसीज़ में भी ऐसा ही होता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ में जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो या कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका भी सारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक लेजर। और ये पब्लिक लेजर जो है ना, पब्लिक लेजर मतलब हिसाब खाता, समझ गए आप। तो ये जो है वो कोई एक कंप्यूटर मेंटेन नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं इसको मेंटेन करते रहते हैं, और इसके लिए यूज किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइंस में हो या इथेरियम में और कोई भी क्रिप्टो करेंसीज में हो, तो उसका सारा डाटा जो है वो सारे कंप्यूटर्स के पास रहता है, और सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है। मतलब कि अगर बीच में कोई भी गड़बड़ी करना चाहे या मान के चलो कोई भी हैक करके उसमें कुछ भी हेर फेर करना चाहे तो वो तुरंत में ट्रैक हो जाएगा। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत, और इसीलिए जो है ना क्रिप्टो करेंसीज पे इतना मतलब भरोसा क्या आता है कि ये इसमें जो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये माइनिंग क्या है और ये माइनर्स क्या है। तो जो भी ये पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं ना उसको बोलते हैं माइनर्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है जो कि मेंटेन करने का, वैलिडेट करने का, उसको बोलते हैं माइनिंग। और ये माइनिंग जो है वो आप भी कर सकते हो, और चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे माइनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, लैपटॉप या कंप्यूटर, या आप अपने मोबाइल से भी माइनिंग कर सकते हो और बिटकॉइन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कि आप कैसे मेंटेन करोगे। क्रिप्टो करेंसीज़ को माइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो टैब, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो आपको इसके लिए 55 रुपये शुरू में देने पड़ते हैं इस ऐप के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको जो है इससे आप बिटकॉइन जो है वो माइन कर सकते हो। माइनिंग का मैंने आपको समझा दिया कि माइनिंग का मतलब होता है जिसमें कि आप पब्लिक लेजर को क्या करते हो, मेंटेन करते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको उसी के फॉर्म में, मान के चलो अगर आप बिटकॉइन में माइनिंग कर रहे हो तो आपको बिटकॉइन जो है आपको थोड़ा बहुत इसमें मिलते जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है ना रेफरल प्रोग्राम भी चलता है। तो मतलब आप अगर जैसे माइन कर रहे हो तो आप दूसरे को रेफ़र करोगे तो आपका जो माइनिंग कैपेसिटी है वो जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने अभी तक कितना माइन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये है मेरा स्टैट्स अभी तक, कि देखो अभी मैंने मस्त 2-3 मिनट पहले ही तो लगाया था। तो बस ये जो है
स्टार्ट कर दिया है अपना माइनिंग। तो मतलब ये आप समझ लो कि एक जेन्युइन चीज़ है। ऐसा मत समझना कि आप जो ये मैंने कोई फेक चीज़ बनाया, मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ उसके बाद ही बताता हूँ। और आप ये भी मत समझना कि आप जो है तुरंत बिटकॉइन माइन करना स्टार्ट करोगे और फिर आप तुरंत विड्रॉ कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको लगभग 5 डिजिट तक में जो अभी 0 देख रहे हो ना आप, तो वो 5 डिजिट तक में लगभग 1 लाना पड़ेगा आपको, तभी जो है आप इस बिटकॉइन को विड्रॉ कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो उससे पैसा। ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, प्लीज़ बैठ करके सुन लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे पता चल गया था 2015 में ही, लेकिन मैं भी इतना ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देता और इतना ज़्यादा ये उतना वायरल भी नहीं था ये चीज़ उस टाइम में, तो इसीलिए मैं उस टाइम में कुछ किया नहीं इसके लिए। लेकिन अभी जो है मैं खुद से इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ इसमें, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आप भी इन्वेस्ट करोगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेकिन और कुछ जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बोर मत एकदम फील करो, ठीक है, एकदम एनर्जेटिक रहो यार। ये बहुत मतलब ग्लोबली समझ लो ना, बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आने वाला है। चलो बताते हैं आगे। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि भाई ये तो सब चीज़, मेरा तो सारा कुछ पता चलिए जा रहा है कंप्यूटर के पास सारा जानकारी है कि मेरे पास कितना बिटकॉइन है, मैंने कब ट्रांजेक्शन किया, तो मेरा प्राइवेसी का कुछ इज्जत है कि नहीं है। तो ये भी आपके दिमाग में होगा कि लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ यूज़ होता है, ये जो कि है क्रिप्टोग्राफी। मान के चलो कि मेरा नाम है अभिषेक और मैंने 2 बिटकॉइन लिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो नाम है ना वो स्टोर ऐसे नहीं होगा अभिषेक के नाम से। मान के चलो वहाँ पे स्टोर होगा A2B6 3159 ऐसे करके। ठीक है, मतलब वो क्रिप्टोग्राफी में हो जाता है, मतलब कि आपका नाम जो एक्चुअल नाम है वो कोडेड वर्जन में कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो मतलब कि आपके पास कितना बिटकॉइन है ये जो है वो किसी को नहीं पता है कि कितना बिटकॉइन है आपके पास। और ये जो है ना सारा ट्रांजैक्शन जो होगा वो आपके एल्गोरिथम में होगा और एकदम पूरा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें सारा काम जो है वो मशीन करता है, कोई भी आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि भाई आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी का ज़रूरत ही क्या था। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा हाल फिलहाल में कि क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हो गया था। मतलब कि यार तुम्हारे पास जितना नोट है ना उसका वैल्यू ही ख़त्म सारा कुछ, आप तो गरीब हो जाओगे एक ही बार में। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है, ना ही US का कोई गवर्नमेंट कर सकता है, ना इंडिया का कोई गवर्नमेंट कर सकता है, ना ही पाकिस्तान का। ये जो है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, मतलब कि इस पर किसी का कोई भी मतलब रोक टोक नहीं है, ये एकदम फ्री है। ना ही कोई व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है, ना ही इसको कोई गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है, ना ही कोई कंट्री ऑपरेट कर रही है। जो है बिल्कुल एकदम ऑटोनोमस है, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो यही जो प्रॉब्लम थी कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो है आपके पैसा को कंट्रोल कर रही है, ये आपको अच्छा लगेगा क्या कि मतलब आपके पास अभी 2000 रुपया, लेकिन उसका बाद में जो वैल्यू जो है वो साला 2000 का रहा ही नहीं, तो फिर तब तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो यही चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसीज़ का इसीलिए आगमन हुआ कि ये सब जो बैरियर है ना, जो कि आपका पैसा जो है वो आपके कंट्रोल में हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज़ को लाया गया है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपका सारा क्वेश्चन ही हल करता हूँ। आप भी सोच रहे होगे कि भाई कि बिटकॉइन का दाम इतना ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ जा रहा है, कभी साला एकदम धरती में चला जा रहा है, कभी एगो ट्वीट करता है तो एकदम आकाश में चढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो ये जो बिटकॉइन है ना भाई, ये जो है लिमिटेड है, मतलब कि मात्र आप 21 मिलियन ही इसको माइन कर सकते हो। ठीक है, 21 मिलियन से ये 1% ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जब डिमांड जब हाई हो जाता है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब डिमांड एकदम लो होता है तो क्या होता है, प्राइस घट जाता है। समझ गए हो क्या, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है यार। कोई भी चीज़ का डिमांड हाई रहता है, देखते हैं ना भाव बट्टा कितना बढ़ जाता है। समझ गए हो क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसीज़ का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज़ जो है, जैसा कि अब मैंने आपको पहले बता दिया कि इस पर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये एक सबसे मतलब ग्लोबल करेंसी हो गया ये, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर में नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज ये है कि ये जो है पूरा सेफ़ है, मतलब कि इसमें क्या ब्लॉकचेन यूज़ किया जा रहा है। ब्लॉकचेन मतलब कि सारे कंप्यूटर में इसका सारा डाटा फीड रहता है, तो मतलब कोई भी बीच में अगर कोई हैक वैक करना चाहे तो वो भी तुरंत पकड़ा जाएगा इसमें तुरंत। ठीक है, तो ये चीज़ है। और चलो इसके डिसएडवांटेज को बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कोई भी हथियार खरीदने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आपको वो बताता हूँ कि अभी जो है 103 करोड़ के आसपास का प्रॉपर्टी ख़रीदा गया
और वो जो प्रॉपर्टी है ना वो उसका ट्रांजैक्शन हुआ बिटकॉइन में, पता है आपको। हाँ यार गजब, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया बिटकॉइन में, समझ सकते हो, मतलब इसका फ्यूचर जो है ना वो धीरे धीरे। अरे एक और चीज़, एक और डिसएडवांटेज मैं आपको बताना भूल गया कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई गवर्नमेंट मतलब बॉडी नहीं है। तो मान के चलो कि आपने किसी व्यक्ति को अपना बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर दिया, लेकिन वो जो है गलती से चला गया था, आप नहीं चाह रहे थे कि उसको भेजना था, लेकिन आपको भेजना था किसी और को, ठीक है। तो अब बोलोगे नहीं भैया उनको कहीं से वापस कर दो, तब जब तक से उस व्यक्ति का मन नहीं करेगा आपको भेजने का तब तक से आप जो है उसको वापस नहीं ला सकते हो। लेकिन अपने बैंक में क्या होता है कि अपने बैंक में अगर किसी को गलती से भेज दिया तो बैंक में कंप्लेन कर दो कि मैंने गलती से भेज दिया है, तो वो फिर आपको फिर वापस कर सकता है, ठीक है, ऐसा रहता है सिस्टम। तो ये चीज़ जो है ना जो क्रिप्टो करेंसीज में नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ एक बहुत क्या डिमेरिट है और क्या, सीधा बात। एक और चीज़ सुनने में आता है कि आप लोग अभी भी पूछ रहे हो यार कि क्या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जो है वो लीगल है या नहीं है इंडिया में। तो मैं बता दूं कि भाई साहब अब जो है आप बिटकॉइन, इथेरियम और भी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं आप सभी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी भी आप चाहोगे कि आप 2000 में बिटकॉइन, आप 2000 की जगह बिटकॉइन का यूज़ कर लो कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए, तो ये अभी भी इंडिया में लीगल नहीं है या इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कंपनियां हैं जो कि यूज़ कर रही हैं बिटकॉइंस को कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। जैसे कि मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में आप जैसे एक्सबॉक्स में अगर कोई गेम वेम खरीदना चाहते हो तो आप बिटकॉइन वगैरह से खरीद सकते हैं। JP Morgan हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि यूज़, BMW हो गई, BMW कार की कंपनी, वो भी यूज़ कर रही हैं आजकल क्रिप्टो करेंसीज किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए। तो मान के चलो कि क्रिप्टो करेंसीज जो है ना यार वो अब यूज़ में आने लगा है धीरे धीरे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि एक और देश है यार, कोई कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कि वो भी कंट्री जो है अभी हाल फिलहाल में अपना जो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसीज को ही कर दी है, ठीक है, मतलब बिटकॉइन को ही कर दी है शायद, ठीक है, ये भी न्यूज़ आ रहा था। तो चलो ये ये हम लोग समझ गए सारा कुछ। अब मैं बात करता हूँ मेन चीज़ के बारे में कि आपको फ्री में बिटकॉइन कैसे मिलेगा और आप कैसे जो है इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टो करेंसीज में। तो इसके लिए मेरे पास है एक ऐप जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आपको रिकमेंड करूँगा ना भाई, जो मेरे को अच्छा लगा। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कॉइनस्विच का ऐप, जिसमें आपको इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्री में 50 रुपये का बिटकॉइन मिल जाएगा। अब बिटकॉइन का दाम भागेगा तो आपका जो 50% है वो भी भागेगा। तो इसीलिए अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा ना, मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो चलो ठीक है। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लो ताकि आपको जो है वो 50 रुपये का जो बिटकॉइन है वो मिल जाए और मुझे भी थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होगा वो भी मिल जाए। फिर आप जब डाउनलोड करोगे तो आप अपने वाले से रेफर करना किसी को, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। शायद आपको आज जो है मैंने सारा कुछ समझा दिया क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। अगर कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए सोते हैं अब, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, और आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और मज़े कीजिए, गुड बाय।